से मालदीव के उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लीडर बताया और अपने देश के मंत्रियों की तरफ से पूरे विवाद पर माफी भी मांगी। वर्ल्ड ही नुकसान है, तो हम माफी मांग के रिलेशनशिप बढ़ाना है, वो लोगों को सस्पेंड करके, बिकॉज विदाउट इंडिया वी कैन नॉट गो फॉरवर्ड। ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार बैठे। मैं दिस इज हाउ आई मेक इट, दिस इज हाउ आई लुक एट इट। ये मालदीव की जो गवर्नमेंट है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार बैठी है। और आपको पता है इंडिया के अंदर इलेक्शन होने हैं, दे वर जस्ट फाइंडिंग अ रीजन हाउ टू बी मोर यूनाइटेड, हाउ टू बी मोर जेल्ड, हाउ टू बी मोर एग्रेसिव, how to find a common enemy which is external. It is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. The remarks by the minister are simply just shameful, they're racist, they're spiteful and intolerable. आप इस्लाम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। मैं बदनाम कर रहे हैं आप इस्लाम। अगर ये इस्लाम का चेहरा है और इस तरह इस्लाम के नाम पर एक मुल्क बना के आप उस मुल्क को जलीलो ख्वार कर रहे हैं, तो ये इस्लाम के नाम के ऊपर धब्बा है। ये आपको चाहिए इसको रोके। मालदीव्स के ऊपर भारत के इतने एहसानात हैं, भारत ने इतने एहसान करे हैं मालदीव्स के ऊपर, ये मुल्क डूब चुका होता। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी प्रॉब्लम में आए ये लोग, ये भारत के सामने झोली फैला के आए कि भैया हमारी मदद कर दो। सामने जो इस वक्त मौजूद है वो है कि 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसिल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स, 2,500 flight ticket to Maldives have been cancelled by Indians, 40% of tourism in Maldives जो कि इंडिया की तरफ से होता है, और Indians have boycotted Maldives as a whole and now this ये जो एक tiny जिहादी कंट्री है, अब इसको जो है ये नहीं चल पाएगा, या ये कि इसको तो दोस्तों जो टेक्नोलॉजी जो इजराइल के पास है कि जो खारे पानी से वो साफ पानी बना सकता है, पीने लायक पानी बना सकता है, उसको भारत को देने के लिए तैयार हो गए, भारत की मदद करने को भी तैयार है। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, अगर इजराइल ऐसा करता है तो लक्षद्वीप आइलैंड में पीने के पानी की समस्या भी हल हो सकती है, और आने वाले समय में वो मालदीव के टूरिज़्म को डिमोट करके अपने वहाँ पे प्रमोट कर सकता है, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। तो अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या भारत ऐसा कर पाता है या नहीं। तो उसमें चीमा साहब आज जो मैं एक और चीज बात कर रहा, दूसरा मालदीव क्या कर रहा है, उसकी पाकिस्तान के साथ बहुत सिमिलैरिटीज हैं। जिस तरह आप 76 साल से अपने लोकेशन को बेच रहे हैं, मालदीव भी अपनी लोकेशन को बेच रहा है। Can India really destroy Maldives tourism industry? It's a big question. I think they can. वो कर सकते हैं। 8,000 से ज्यादा बुकिंग्स, और जब तक मेरा ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा उस वक्त मेरा ख्याल है कि 10-15 हजार से ज्यादा ये जो है फिगर ये आगे निकल चुका होगा। तो मेरे सामने जो इस वक्त मौजूद है वो है कि 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसिल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स, 2,500 flight ticket to Maldives have been cancelled by Indians, 40% of tourism in Maldives जो कि इंडिया की तरफ से होता है, और Indians have boycotted Maldives as a whole and now this कहा यह जा रहा है कि उस जो चीज चल रही है इंडियन की तरफ से कि ये जो एक टाइनी जिहादी कंट्री है, अब इसको जो है ये नहीं चल पाएगा, या ये कि इसको बहुत नुकसान होगा। तो देखिए कि जहां हजारों की तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, की जा रही हैं इंडियंस की तरफ से, जो वहां पर मालदीव जा रहे थे उन्होंने अपने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए, जो बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। मैं देख रही थी कि इसे उन्होंने कहा कि कोई भी मालदीव की गवर्नमेंट जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती जो कुछ हुआ है, और जैसे मैंने कहा कि इंडिया को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ रही कि तुम हमारे एहसानों तले दबे गए या हम तुम्हारी मदद करते हैं, हमेशा से तुम्हारी मदद करते आए हैं, एहसान फरामोशी हो रही है वगैरह। ये तो कुछ उनकी एमपी ये कह रही हैं, जो बात आप सुन रहे थे, उनके काफी ऐसे एमपीज और फॉर्मर उनके पार्लियामेंटेरियंस मैं देख रही थी, मिनिस्टर्स और भी कई अथॉरिटीज वहां की ऑफिशियली कहती हुई जो कुछ नहीं पता लगता है। इसकी वजह ये है कि जब आपके एक कंट्री के साथ ऐसे रिलेशंस हैं कि आप उनके एहसानों तले दबे हुए हैं, आप उनसे हर बात में मदद लेते रहे हैं, तो अब आपने एक ऐसी बात कह दी मुंह उठा के कुछ लोगों ने कि जिसपे जो है वो किसी भी सूरत उस पर माफी मुश्किल है। तो देखिए हमने आपको पहले ये बताया, कई मर्तबा बात की कि ये वो पुराना इंडिया नहीं है, ये नया वो भारत है, मोदी का वो स्ट्रॉन्ग भारत कहा जाता है, कि जिसमें अगर कोई भी बात हो, यानी कनाडा की तरफ से जब
एक इशू उठाया जाता है तो उस पर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बैकफुट पर जाना पड़ता है, कनाडा को लेने के देने पड़ जाते हैं और उसको अमेरिका तक से फिर रिक्वेस्ट करना पड़ती है कि देखिए हमारा साथ दें या इनसे कहें कि इस इशू को देखें। फिर अमेरिका की तरफ से कहा जाता है तो इंडिया कहता है हाँ ठीक है ओके, हमें एविडेंस दीजिए, हम इशू देख लेते हैं। फिर जो कतर का मामला आया, अगर आपको याद हो कि उनके इतने लोगों को जो है वो फांसी दे दी जाएगी जो ऑफिसर्स थे नेवी के, तो उसके बाद वो भी मामला खत्म हो गया, यानी आप देखें वो वाला फैसला नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई फांसी का फैसला नहीं किया गया। उसके बाद वहां पर उनकी जो डिप्लोमेसी हुई, जो भी उन्होंने जिस तरीके से भी कन्वे किया, तो वो वैसा कोई सिलसिला नजर नहीं आया। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं हो सकेगा। और इसके अलावा और भी हमने कई जगहों पर ऐसा देखा है कि बड़ा सख्त स्टैंड ही आता है। इसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि इस वक्त इंडिया जिस जगह पर खड़ा है वो एक किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा और किसी की बात नहीं सुनेगा। और फिर वो अपने प्राइम मिनिस्टर की जिस तरीके से पूजा करते हैं, वो तो किसी सूरत उनकी आवाम ये बात सुनने को तैयार नहीं होती कि उनके किसी प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से कहा जाए। और आप ये भी जानते हैं कि ये बात भी गलत नहीं है कि इंडिया ने, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो इलाज की सहूलतें हो, चाहे वो दवाइयों वहां तक पहुंचना हो मेडिसिन का, चाहे वो इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो वहां के जो टूरिज्म है वहां से इंडिया की बहुत बड़ी तादाद जाती हो, हर तरह से इंडिया उनकी मदद करता है और करता आया है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कैसे मुमकिन है कि एक जो मुल्क है वो मुंह उठा के जो है, मुझे तो हैरानी हो रही पाए ना हो की गया। मतलब मैं ये सोची थी कि क्या पागल हो गए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया, इन्होंने ये बात क्यों की है। मतलब तानू की पैसी, मतलब हुआ क्या, आपका दिमाग खराब हो गया कि अचानक से आपने उठ के कर दिया। लेकिन जैसा हमने पहले भी इसके ऊपर बात की, हमने तफसीली गुफ्तगू की है, जैसे कि एक्सपर्ट ओपिनियन भी। मालदीव्स के ऊपर भारत के इतने एहसानात हैं, भारत ने इतने एहसान करे हैं मालदीव्स के ऊपर, ये मुल्क डूब चुका होता, मैं आपको बता रहा हूं। जब भी प्रॉब्लम में आए ये लोग, ये भारत के सामने झोली फैला के आए कि भैया हमारी मदद कर दो यार, मदद कर दो। भारत ने बोला डन, पैसे चाहिए लो, दवाइयां चाहिए लो। अच्छा सर, हमारे ऊपर ना बाहरी ताकतें जो हैं वो कू कर रही हैं, यानी कि सत्ता पलटने की साजिश चल रही है। यहां पे लोग हथियार लेके पहुंच गए हैं, तो भारत अपनी सेना भेजता है कि आप चिंता मत करो, हम सेना भेज रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। साहब बहुत यहां पे स्मगलिंग हो रही है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना डामाडोल हो रही है सब। कोई बात नहीं, हम स्मगलिंग रोकने के लिए आपके लिए हेलीकॉप्टर भिजवा रहे हैं, आपके यहां पे रहेंगे, हमारे लोग आपके यहां रहेंगे, वो हेलीकॉप्टर चलाएंगे। साहब ऐसा है कि हमारे यहां जब बीमार हो जाते हैं ना लोग, तो एक आइलैंड से, यानी कि एक टापू से दूसरे टापू पे ले जाने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। आप चिंता मत करो, हम आपके लिए जहाज भेज रहे हैं, हम डॉर्नियर भेज रहे हैं, आप फिक्र मत करो, सब आ जाएगा। भारत ने मालदीव्स का अंधा सपोर्ट करा, भारत ने मालदीव्स का अंधा सपोर्ट करा, और एंड में रिजल्ट ये मिला, हमें ये रिजल्ट मिला कि आज वही लोग जो हमारे सामने झोली फैला रहे थे, वो आज हमें उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इनकी भरपूर क्लास लूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। शाम को 6 बजे चाणक्य डायलॉग्स हिंदी है ना, वो आप जरूर देखना। मैं बता रहा हूं मैं क्या करने वाला हूं वहां पे। कहते हैं कुत्ते की पूंछ ना सीधी नहीं होती, तो हम हिंदुस्तानी है भैया, हमें पूंछ काटनी भी आती है। सीधी ना करो तुम, काट देंगे पूंछ तुम्हारी। तो आज शाम को 6 बजे मैं इनका पूरा लारा लप्पा करने वाला हूं, लेकिन आज मैं एहसान गिनाने वाला हूं कि आपको जो 95% यहां पे इंडियंस हैं या इंडियन ओरिजिन के लोग, हमारे एनआरआई भाई बहन देखते हैं, उनको भी पता हो कि हमने मालदीव्स के लिए करा क्या है और ये एहसान फरामोश कर क्या रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके पूरी लिस्ट बनी है, हमारी टीम ने रिसर्च करी है, एक एक करके मैं आपको गिनवाऊंगा। और अगर मैं हाथ में कागज लेके पढ़ रहा हूं तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। तो दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, कैसे पाकिस्तानी पत्रकार बात कर रहे हैं कि भारत से मालदीव ने पंगा लेकर बहुत गलत किया। इनका ये भी बोलना था कि जो मालदीव है एक छोटा सा आइलैंड जिसकी पॉपुलेशन ही सिर्फ 5 लाख है। 5 लाख होता ही कितना है भारत के, ये तो टायर 3 सिटी में भी नहीं गिने जाते 5 लाख की पॉपुलेशन वाले शहर। तो उसको लेकर इन्होंने बात की है कि पिछले दिनों कनाडा ने भी भारत से पंगा लिया था। वो वेस्टर्न कंट्री, जो वेस्टर्न साइड का एक डेवलप और टेक्नोलॉजिकली एडवांस मुल्क है, उसने ही भारत से पंगा लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। तो फिर भी छोटा सा कंट्री मालदीव है, ये कैसे भारत को झेल पाएगा। तो इसको लेकर जब तो बड़बोलेपन में उनके मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री और लोगों के खिलाफ बयान दे दिया, लेकिन अब उसको ये मामला शांत करना बहुत मुश्किल हो रहा है और ये मुश्किल में फंसते नज़र आ रहे हैं। और एक खबर ये भी सामने आ रही है, इन दिनों जो मालदीव के राष्ट्रपति है, नए राष्ट्रपति, वो चीन के दौरे पर गए हैं
उनको लगता था कि भारत को भला बुरा कहकर वो चीन को खुश कर देंगे। लेकिन दोस्तों आपको ये बात बता दें, जो जैसे ही चीन में जो वहाँ के प्रेसिडेंट है गए हैं, उन पे कोई भी उच्च लेवल का अधिकारी उसको वेलकम करने नहीं आया, वहाँ के राष्ट्रपति को। तो चीन ने भी उनको ज़्यादा घास नहीं डाली है। अब तो इनका वही हाल हो रहा है, घर का कुत्ता धोबी का कुत्ता कुत्ता घर का ना घाट का। तो दोस्तों आने वाले दिनों में ऐसी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी क्या? क्या भारत मालदीव को बिल्कुल बॉयकॉट करके अपने जो लक्षद्वीप आइलैंड है उनको भी डेवलप करेगा और वहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री को भी डेवलप करेगा? दोस्तों इस चीज़ को लेकर अब जो इजराइल है वो भी भारत के सपोर्ट में खड़ा हो गया है कि हम भारत की लक्षद्वीप को डेवलप करने में मदद करेंगे। दोस्तों हम बता दें, जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो भी उसी तरीके की ट्रेन्स है वहाँ पे। ऐसे ही डेमोग्राफी और क्लाइमेट से जैसा मालदीव में है, वहाँ के आइलैंड भी कुछ उसी टाइप के है, उससे भी सुंदर। तो दोस्तों जो टेक्नोलॉजी जो इजराइल के पास है कि जो खारे पानी से वो साफ पानी बना सकता है, पीने लायक पानी बना सकता है, उसको भारत को देने के लिए तैयार हो गया और भारत की मदद करने को भी तैयार है। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, अगर इजराइल ऐसा करता है तो लक्षद्वीप आइलैंड में पीने के पानी की समस्या भी हल हो सकती है और आने वाले समय में वो मालदीव के टूरिज़्म को डिमोट करके अपने अपने वहाँ पे प्रमोट कर सकता है और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। तो अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या भारत ऐसा कर पाता है या नहीं। तो आप बताइए दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है कि भारत ऐसा कर पाएगा और इसको मालदीव में जाने से भारत के जो टूरिस्ट है वो रुक जाएंगे? आपका इस बारे में क्या मानना है हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए और आने वाली वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।